Hello. In today's class, we shall study about how to write business letters, formal और informal letters कैसे लिखे जाते हैं। ये पिछली क्लासेस में हम 12th क्लास तक जो है इन चीज़ों को सीख लेते हैं कि लेटर कैसे लिखा जाता है। उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस है। एक सैम्पल आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है बिजनेस लेटर का। इसके ज़रिए हम देखेंगे कि कैसे इसको लिखा जाना है। सबसे पहले देखिए, किसी भी बिज़नेस कम्युनिकेशन लेटर में सबसे ऊपर वैसे तो लेटर हेड होता है, जो आपके स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिख रहा होगा लेटर हेड लिखा हुआ। लेकिन लेटर हेड की जगह आप कह सकते हैं कि जो पत्र देने वाला है, सेंडर है, उसका एड्रेस आ सकता है। यानी कि जो आप जो पत्र लिख रहे हैं तो अपना नाम छोड़ करके केवल अपना एड्रेस ही एड्रेस आप सबसे ऊपर लिखेंगे, जहाँ लेटर हेड लिखा हुआ है, एरो का निशान आप देख पा रहे हैं। दूसरा, डेट लाइन, जिसमें आप नीचे देखिए तारीख लिखने का ये फॉर्मेट स्टैंडर्ड माना जाता है। 1 सितंबर की जगह सितंबर 1, 2007 लिखा गया है। इसके बाद इनसाइड एड्रेस में देखिए, जिसको पत्र लिखा जाता है उसका एड्रेस आ जाता है। फिर स्पेस दे करके सैल्यूट करते हैं, जैसे डियर या सर या रिस्पेक्टेड, जो भी लिखना है। उसके बाद मेन बॉडी आती है। मेन बॉडी में जो भी आपको लेटर को 2 भागों में या 3 भागों में या पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है वो आ जाता है। और सबसे नीचे फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आता है, जैसे सिंसियरली, ट्रूली वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। उसके बाद आपका सिग्नेचर और जो भी आपका डेजिग्नेशन यानी कि पदनाम वगैरह है। तो ये एक जनरल फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के बाद अब हम देखेंगे लेटर राइटिंग में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। नंबर 1, डेट लिखने के वैसे तो बहुत सारे फॉर्मेट हैं। आप देख रहे हैं DDMMYY, यानी कि दिन, महीना, साल, या फिर महीना, दिन, साल, या YYMMDD। इस तरह के जो फॉर्मेट हैं कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे नीचे देखिए 21 जनवरी 2022 लिखा गया है। इसको हम 21 जनवरी 2022 लिख सकते हैं, या 21 जैन 2022, या फिर जैसे कि आप स्कूल कॉलेजेस में नॉर्मली लिखते हैं 21/01/22। लेकिन लेटर राइटिंग में आपको याद रखना है कि जो हम US फॉर्मेट है, US फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऊपर लिखा ग्रीन लेटर्स में देखिए, जनवरी 21, 2022। इस तरह से हम डेट लाइन में डेट लिखेंगे। आप देखिए इस लेटर में जहाँ पर डेट लाइन है, डेट लाइन सितंबर 1, 2007 लिखा हुआ है, ये है डेट लिखने का फॉर्मेट। इसको इस तरह से लिखे जाना है। और कुछ और चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। हम UK फॉर्मेट या US फॉर्मेट, ब्रिटिश या अमेरिकन फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। दोनों में से जो भी फॉर्मेट फॉलो करते हैं, वैसे बेसिकली अब तो सबसे ज़्यादा US फॉर्मेट का इस्तेमाल होता है, हम उसी को ज़्यादा फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा कि इस लेटर में सारी की सारी चीज़ें दाईं तरफ को आ गई हैं, बाईं तरफ कुछ नहीं है। ये US फॉर्मेट है, सबसे कॉमन फॉर्मेट इस्तेमाल होता है। बाईं तरफ को ही ऊपर डेट से लेकर के, एड्रेस से लेकर के, और नीचे की तरफ सिंसियरली के बाद आपका जो भी नाम और डेजिग्नेशन है वो सारा का सारा एक साइड में आ गया है। ये एक सबसे कॉमन फॉर्मेट माना गया है। इसी फॉर्मेट पर हम लेटर्स लिखेंगे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें ध्यान रखनी होती है हमको, जैसे कभी टाइम या उसका जिक्र करना होता है, तो टाइम आप कैसे लिखेंगे। नीचे देखिए क्या लिखा है, ऑल दीज रिटन वर्जन्स आर करेक्ट इन इंग्लिश। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 9, चाहे आप ऐसे लिख लें, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 9 AM, या द मीटिंग स्टार्ट्स एट 9 AM। इस तरह के सेंटेंसेस का इस्तेमाल सारे के सारे सही हैं। जो भी आपको सूट करता है आप उस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन टाइम बताने के लिए आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। 9:15 हम बोलते हैं 9:15 हो गए हैं, 9:15। 9:15 हिंदी में। इंग्लिश में इट इज़ अ quarter past 9। याद रखिएगा, पास्ट यानी कि बीत गया। इट इज़ अ क्वार्टर यानी कि चौथाई। इट इज़ अ quarter past 9। 9:30 को हम लिखेंगे इट इज़ अ half past 9। इट इज़ half past 9 लिखेंगे। और अगर 9:45 हो चुके हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं 9:45 हो गए हैं,
इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ अ 9:45। याद रखिए 9:45, 10:15 नहीं, 9:45 यानी कि 10 होने में अभी 1 क्वार्टर बचा हुआ है। और अगर 10:05 हो गया तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ 5:10। और अगर 11 बजने में 5 मिनट बचे हैं तो हम लिखेंगे इट इज़ 5:11। ये यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, इट इज़ 5:10 लिखा हुआ है, जबकि इसको पढ़ा जाना चाहिए इट इज़ 5:11, यानी कि अभी 5 मिनट बचे 11 होने में। एड्रेस लिखते समय जो लेटर में लिखा जाता है, व्हेन राइटिंग डेट टाइम एंड मेजरमेंट वन साइज डज नॉट फिट ऑल। कोई एक स्टैंडर्ड उस पर लागू होता ही नहीं है। हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि ट्राई टू राइट एड्रेस इन 3 लाइन्स ओनली। जब भी आप पता लिखें तो 3 पंक्तियों में उसको समेटने की कोशिश करें। राइट एज प्रिसाइजली एज पॉसिबल टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। जितना संक्षेप में आप लेटर को लिख सकते हैं उतना संक्षेप में लिखें। संक्षेप में लिखने का मतलब ये है कि पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि आप अपने पॉइंट क्लियर ना कर पाएँ। एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स, जहाँ कहीं पर भी कोई एब्रीविएशंस संक्षिप्त अक्षर आते हैं, उसका भी एक जनरल रूल होता है कि व्हेन यू यूज़ एब्रीविएशंस एंड एक्रोनिम्स राइट देम इन फुल एट द फर्स्ट मेंशन। पहली बार जब उसका मेंशन हो रहा हो तो आपको संक्षिप्त न लिख करके उसको फुल फॉर्म में लिखते हुए और फिर ब्रैकेट में उसके एब्रीविएशंस देने चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए, रीजनल डेवलपमेंट एजेंसी अगर आपको लिखना है, बाद में आप इसको आरडीए लिखने वाले हैं, तो पहली बार जब इसका मेंशन करेंगे तो आप दोनों चीज़ लिखेंगे, रीजनल डेवलपमेंट एजेंसी कंप्लीट फॉर्म में भी और ब्रैकेट के अंदर आरडीए। ये ध्यान रखना है क्योंकि इससे क्लैरिटी आती है। और बाद में जितनी बार भी आपको रीजनल डेवलपमेंट एजेंसी का इस्तेमाल करना, शब्द का इस्तेमाल, आप बार बार एब्रीविएशंस का इस्तेमाल करके आरडीए आरडीए कह करके अपनी बात को छोटा कर सकते हैं, लेकिन पहली बार में आपको कंप्लीट फुल फॉर्म के साथ साथ एब्रीविएशन ब्रैकेट में देनी होगी। एक्टिव एंड पैसिव, लेटर राइटिंग में ये ध्यान रखना होता है। जनरली हम पैसिव वॉइस को काफ़ी एडवांस लेवल पर यूज़ करते हैं, लेटर में इसका इस्तेमाल खूब होता है, लेकिन मॉडर्न अब जब आजकल जो चल रहा है उसमें एक्टिव को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। एज मोस्ट कंपनीज टुडे फेवर द एक्टिव ओवर द पैसिव वॉइस इन बिजनेस राइटिंग। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। अब आपको थोड़ा फ़र्क समझ में आना चाहिए दोनों में फ़र्क क्या है। वैसे ये ग्रामर का इशू है, लेकिन फिर भी आपको शायद मालूम हो। एक बार एग्जाम्पल के ज़रिए समझिए। जैसे कहीं पर लिखना हो द कमिटी टुक एक्शन एज अ रिज़ल्ट, यानी कि परिणाम स्वरूप कमिटी ने एक्शन लिया, ये एक्टिव है। इसी को जब पैसिव में लिखा जाएगा, एक्शन वॉज टेकन बाय द कमिटी एज अ रिजल्ट, यही सेंटेंस जो है पैसिव में हो गया। द सेक्रेटरी हैंडेड द नोट्स टू द डायरेक्टर, ये तो हो गया एक्टिव में, सेक्रेटरी ने डायरेक्टर को सारे नोट्स पास किए। लेकिन इसी को पैसिव में जब बोला जाएगा, द डायरेक्टर वॉज गिवन द नोट्स बाय द सेक्रेटरी। तो एक्टिव और पैसिव का डिफरेंस हमको पता होना चाहिए, और जनरली हम एक्टिव को प्रेफर करते हैं। भले ही एडवांस लेवल पर इंग्लिश में पैसिव प्रेफर किया जाता हो, लेकिन लेटर राइटिंग में आपको ध्यान रखना है जहाँ तक हो सके अपनी बात को एक्टिव वॉइस में कहनी है। नॉमिनलाइजेशन, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि नॉमिनलाइजेशन होता क्या है। जनरली होता क्या है कि एकेडमिक राइटिंग्स में जब हम अपनी बात को थोड़ा सा घुमा फिरा के, थोड़ा सा लच्छेदार बना करके कहने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकली एकेडमिक राइटिंग यूजेस नॉमिनलाइजेशन इन विच नाउन्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वर्ब्स। इसको टेक्निकल शब्दों में कहा जाए तो वर्ब की जगह पर नाउन का इस्तेमाल होता है, उसको हम नॉमिनलाइजेशन कहते हैं। लेकिन लेटर राइटिंग में आपको ध्यान क्या रखना है कि इसका प्रयोग नहीं करना है, ताकि शब्द कम से कम इस्तेमाल हो। इससे क्या होता है कि एक तरह की ऑब्सक्योरिटी, एक जटिलता जो शब्दों में पैदा हो जाती है, वो उससे बचत हो जाती है। एग्जाम्पल, इस बात का एग्जाम्पल क्या है, नीचे देखिए। नॉमिनलाइजेशन का एग्जाम्पल पहला, जैसे कहीं पर आपको लिखना है गिव क्लैरिफिकेशन टू दिस, तो गिव क्लैरिफिकेशन टू दिस कहने के बजाय संक्षेप में क्लैरिफाई दिस, आपने क्लैरिफाई पर जोर दिया, वर्ब को जो है जोर दिया। ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस अगर आपको कहना है तो उसके बजाय आप संक्षेप में क्या कहेंगे कि व्हेन इंस्टॉलिंग, या फिर वी आर इन्वॉल्व विद द नेगोशिएशंस, अभी हम नेगोशिएशंस कर ही रहे हैं, उसको सीधे सीधे आप क्या कहेंगे
वी आर नेगोशिएटिंग। कहने का मतलब ये है कि नॉमिनलाइज आपको जो है चीज़ों को नहीं करना है, आपको वर्ब का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, क्योंकि वर्ब जो है ज़्यादा एनर्जी देती है। द वर्ब फॉर्म गिव्स मोर एनर्जी। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल आइडियाज़ हैं, हमको ध्यान में रखना पड़ते हैं। बाकी लेटर राइटिंग में, इसमें आपको इस नोट में आपको क्या मिलेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है बिजनेस लेटर का, बिजनेस लेटर क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले एड्रेस होता है, डेट होता है, रेफरेंस होती है, ग्रीटिंग एंड साइनिंग होती है, सब्जेक्ट और अटेंशन लाइन होती है, मेन बॉडी ऑफ द लेटर। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इस तरह के फॉर्मेट में। आप देखिए कि यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस दाईं तरफ को आ गया है, जबकि अभी मैंने आपको बताया था कि सब कुछ बाईं तरफ को आ गया है। यूएस फॉर्मेट में सब कुछ दाईं तरफ को माना जाता है, लेकिन यूके फॉर्मेट में जो है बाएं और दाएं का कॉम्बिनेशन चलता है। इंडिया में जनरली यूके फॉर्मेट लागू किया जाता है, जिसमें दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन चलता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं। सेंडर्स एड्रेस देखिए किस तरीके से लिखा गया है। सी फार्म्स बाउंस 42 वैलेंटाइन गार्डन वगैरह वगैरह जो भी उसका एड्रेस है, ये इसने जो पता जो चिट्ठी लिख रहा है उसका एड्रेस है ये। लेकिन इसमें कहीं पर भी नाम का मेंशन ऊपर नहीं आएगा। आप देखिए सेंडर्स एड्रेस में कहीं पर भी वो जिक्र नहीं आएगा नाम, क्योंकि नीचे दिया जाना है। सबसे नीचे देखिए योर नेम लिखा हुआ है, तो आपका नाम चार्ल्स फांस बांस जो भी नाम है वो यहाँ पर आ गया है। तो नाम छोड़ करके जो बचा हुआ एड्रेस है वो सबसे पहले ऊपर आ जाता है सेंडर्स एड्रेस में। दूसरी चीज़ आती है, फिर आप रेफरेंस देंगे, तो रेफरेंस देने के भी 2-3 फॉर्मेट है। रेफरेंस जो है वो जनरली रेसिपी के नाम के नीचे दिया जाता है, लेकिन यहाँ इसने जो है ऊपर भी दे दिया है। 2-3 तरह से बिजनेस लेटर का सैंपल है, 2-3 तरह से लिखा जाता है। रेफरेंस आ गया, डेट आ गया, फिर जिसको लिखा जा रहा है रेसिपिएंट है जो, उस रेसिपिएंट का नाम और उसका पता यहाँ पर ये आ गया, रेसिपिएंट का नाम और उसका पता। उसके बाद सैल्यूएशन आ गई, डियर मिस्टर अंस विसल एंड विसल जो भी नाम है, और ये आ गया सब्जेक्ट, कार पॉलिसी रेफरेंस XYZ जो भी है कि ये चिट्ठी, ये जो लेटर है किस चीज़ के बारे में है। फिर 2-3 लाइनों में आपने सीधे सीधे अपनी बात कहनी है, घुमा फिरा कर कुछ नहीं कहना है। थैंक यू फॉर फॉरवर्डिंग मी माई कार इंश्योरेंस पॉलिसी, कि आपका धन्यवाद, आपने मुझे कार पॉलिसी मुझे फॉरवर्ड की है। इस तरह से आपने जो भी कहना है सीधे सीधे अपनी बात में कहना है। और क्लोजिंग में देखिए योर सिंसियरली, उसके बाद स्पेस छोड़ देना सिग्नेचर के लिए, और सिग्नेचर के नीचे अपना नाम लिखना है। ये सारा एक मेन कंटेंट माना जाता है, एक सिंपल फॉर्मेट माना जाता है। फिर आपको इस नोट में मिलेंगे प्रोफेशनल लेटर्स को कैसे लिखा जाए, क्या क्या उसके लिए टिप्स हैं। टिप्स इसमें दी गई हैं, मिस्टर मिसेज वगैरह शॉर्टकट में किस तरह से लिखा जाना है, ये आपको इस नोट में मिलेंगे। ये चीज़ें क्योंकि बार बार रिपीट करने की नहीं है, एक बार एक सरसरी निगाह आप इस पर देख लेंगे। लेटर कितनी तरह के होते हैं ये ज़रूर आपको देखना है। लेटर ऑफ इंक्वायरी, जब आपको कुछ पूछताछ करनी है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं। लेटर ऑफ एप्लीकेशन, जब आप किसी चीज़ के लिए आवेदन कर रहे हैं तो लेटर ऑफ एप्लीकेशन होता है वो। इसके अलावा प्री इंटरव्यू एंड प्री स्क्रीनिंग लेटर, इंटरव्यू से पहले जो लेटर आपको इंटरव्यू कॉल के लिए दिया जाता है उसको प्री इंटरव्यू लेटर कहा जाता है। इंटरव्यू कंफर्मेशन लेटर, और बिल्कुल एग्जैक्ट जो कंफर्मेशन लेटर होता है, इंटरव्यू किस दिन होना है, क्या होना है, इस तरह के लेटर्स लिखे जाते हैं। पोस्ट इंटरव्यू लेटर या थैंक यू लेटर जिसको कहा जाता है, इस तरह के ये कई प्रकार के लेटर्स हैं। ये इसमें से हर हर तरह का लेटर ज़रूरी नहीं कि आपको लिखना पड़े, ये आपको आना चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए हमको कि कितनी तरह के लेटर्स होते हैं, जो भी फॉर्मल लेटर्स होते हैं। जॉब ऑफ़र क्लैरिफिकेशन और एक्नॉलेजमेंट लेटर, जब आपको जॉब ऑफ़र की जा रही है तो उसमें कंपनी आपको एक लेटर देती है, तो इसको जॉब ऑफ़र कहा जाता है। जॉब ऑफ़र एक्सेप्टेंस, आप जो है उसको स्वीकार करते हैं उस सेवा शर्तों को या नहीं, ये यहाँ पर जॉब ऑफ़र एक्सेप्टेंस लेटर के ज़रिए आप बताएंगे। जॉब ऑफ़र डिक्लिनेशन लेटर, कई बार क्या होता है कि लोग रिजेक्ट करते हैं कि मुझे आपका ऑफ़र मंजूर नहीं है, तो उसको डिक्लाइन करने के लिए किस तरह का लेटर लिखा जाता है उसको हम जॉब ऑफ़र डिक्लिनेशन लेटर कहते हैं। इसके अलावा नेटवर्किंग और इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू लेटर्स होते हैं। ये सारे के सारे जो है कंपनी के अंदर जब आप काम करते हैं
तो उस तरह के माहौल में लिखे जाते हैं ये। किसी भी प्रोफेशनल वर्क प्लेस पर जो है नेटवर्किंग के लिए आपस में सामंजस्य बैठाने के लिए, इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान के लिए लिखे जाते हैं। ये सारे टाइप्स ऑफ लेटर्स हैं। इसमें आपको एक जनरल फॉर्मेट मिलेगा, जैसे कि लेटर ऑफ इंक्वायरी कैसे लिखा जाएगा। अब आप बार बार कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम फॉर्मेट कौन सा रखें, दाएं तरफ वाला या बाएं तरफ वाला। देखिए लेटर ऑफ इंक्वायरी में साफ तौर पर सब कुछ बाएं तरफ रखा हुआ है। सबसे पहले ऊपर लिखने वाले का पता, 2345 वॉल्टर वे, जो 3 पंक्तियां हैं ये लिखने वाले का पता है। इसके साथ एक चीज़ मिस है, वो है डेट लाइन। लिखने वाले के पते के साथ ही डेट जो है नीचे डाल देनी पड़ती है। फिर गैप दीजिए, उसके बाद जिसको लिखा जा रहा है मिस सुसान लॉवरी, इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर, एसोसिएटेड बैंक, 123 एडम स्ट्रीट, ग्रीन बे, वॉशिंगटन 54303, ये एड्रेस है। तो इसमें क्या है, देखिए पाने वाले का पता, नाम और पता पूरा आ रहा है। तो आपको कोशिश करनी है कि पता केवल 3 पंक्तियों का होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, नाम के बाद 3 पंक्तियों में उसका एड्रेस नहीं आया है, बल्कि 4 पंक्तियों में खींचा गया है। ये थोड़ा इस चीज़ को अवॉइड करना है। आपका एड्रेस केवल 3 पंक्तियों का होना चाहिए। फिर सैल्यूशन आ गया, डियर मिसेस लॉवरी। उसके बाद मेन कंटेंट बॉडी आ गई, और फिर नीचे सैल्यूशन, सिंसियरली योर्स वगैरह जो भी है, सिग्नेचर आया और उसके नीचे आपका नाम आ गया। लेटर ऑफ इंक्वायरी, ऐसे ही लेटर ऑफ एप्लीकेशन, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना, इसका फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। पोस्ट इंटरव्यू लेटर, थैंक यू लेटर, पोस्ट इंटरव्यू लेटर वगैरह के सारे नमूने आपको इसमें देखने को, पढ़ने को और समझने को मिलेंगे। कैसे लिखा जाता है एक कंप्लेंट लेटर, ये है इम्पॉर्टेंट। इंक्वायरी लेटर के अलावा हमारे लिए जो काम का है वो है कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर में आपको बहुत ही मॉडेस्टली अपनी बात रखनी होती है, बहुत ज़्यादा विनम्रता के साथ। तो देखिए एक सैंपल आपको इसमें मिला है, कोई डिफेक्टिव पीस मिल गया है किसी को, तो डिफेक्टिव पीस के बारे में शिकायत की जा रही है कंपनी को। तो इस तरह का एक लेटर है, उसकी क्या भाषा होनी चाहिए ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और लेटर राइटिंग टिप्स आपको मिलेंगे, सैंपल किस तरह से लिखे जाते हैं, लेटर किस तरह से लिखे जाते हैं। इस पूरे फॉर्मेट को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, लेटर राइटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके समझ में आ ही जाएगा, लेकिन जो भाषा है वो अपनी होती है, स्वयं की होती है। इसीलिए भाषा तैयार रखनी है इसके लिए। अब जो सेकंड पार्ट है हमारा, वो है कि वर्ड टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हुए, MS ऑफिस का इस्तेमाल करते हुए लेटर्स कैसे लिखे जाए। वर्ड टेम्पलेट जो आपके कंप्यूटर में MS वर्ड होता है, उसके ज़रिए भी आप लेटर बना सकते हैं। उसमें पहले से टेम्पलेट बने हुए होते हैं, किस तरह का लेटर आप चाहते हैं, तो उसका एक बना बनाया टेम्पलेट होता है। आपको करना क्या है, देखिए आपको ऑफिस का लोगो बना हुआ मिलेगा ये, उसमें आपने जाना है, न्यू में जाना है। न्यू आज जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक वर्ड डॉक्यूमेंट खुलेगा। लिखा हुआ है इसमें कि सबसे पहले आप वर्ड को खोलिए, उसके ऊपर न्यू पे जाइए, क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको इंस्टॉल टेम्पलेट्स मिलेंगे। ये फोल्डर आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें आपको तरह तरह के टेम्पलेट्स नज़र आएंगे। आप किस तरह का डॉक्यूमेंट चाहते हैं, बिजनेस लेटर किस तरह का चाहते हैं, आप उस पर क्लिक करके और ज़रूरी चेंजेस करके, जैसे कि आपका नाम कहाँ पर आएगा, सेंडर वगैरह, उसका एड्रेस कहाँ पर आएगा, ये फॉर्मेट आपके पास बना बनाया मिलेगा आपको। केवल आपको टाइप करना है और मेन जो कंटेंट है उसको चेंज करना है। इस तरह से आप MS ऑफिस का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही सुंदर ऑफिशियल लेटर लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि हम में से अधिकतर लोगों के पास, जैसे आपके पास, कंप्यूटर नहीं है। तो फिर हम कैसे लेटर टाइप करें, उसके लिए मैंने इसमें एक नई चीज़ जोड़ी है, मोबाइल के ज़रिए। मोबाइल में आप MS ऑफिस या MS वर्ड का इस्तेमाल करें, बहुत ही सुविधाजनक है। देखिए जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहाँ पर आपको MS ऑफिस मिल जाएगा। MS ऑफिस को इंस्टॉल कर लेंगे आप। ये उसका लोगो आप देख सकते हैं, ऑफिस का लोगो है। इसको इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। इस पेज में आपके बनाए हुए डॉक्यूमेंट, खैर आपने पहले से तो बनाए होंगे नहीं, लेकिन जैसे बनाते हो तो यहाँ सेव हो जाता है। पहला जब पेज आपके सामने खुलेगा तो उसमें एक प्लस का साइन होगा, आप एरो देख रहे हैं यहाँ पर, ये प्लस का साइन है कि आप क्या बनाना चाहते हैं। प्लस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो खुल जाएगी। नोट बनाना चाहते हैं, स्कैन करना चाहते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, वॉइस टाइप करना चाहते हैं, नीचे देखिए क्रिएट में वर्ड,
आपको वर्ड फाइल खोलनी है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने ये विंडो खुलेगी वर्ड के अंतर्गत, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट या ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट में तो कोरा पन्ना आ जाएगा सामने, लेकिन आपको तो टेम्पलेट चाहिए। तो आप क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट इस वाले आइकन को प्रेस करेंगे और आपके सामने जो है तरह तरह के ये इस तरह के टेम्पलेट्स बने बनाए, जैसे कि कैटलॉग कैसे होता है, बेसिक कवर लेटर कैसे बनता है, बोल्ड सीवी कैसे बनाया जाता है, उसका टेम्पलेट आएगा। लेकिन हमें चाहिए बिजनेस लेटर, जो ये मार्क किया हुआ है। बिजनेस लेटर पर जैसे आप टाइप करेंगे तो आपको इस तरह की विंडो मिलेगी। रेसिपिएंट का नाम है, पाने वाले का नाम, आपको नाम और उसका एड्रेस यहाँ पर टाइप करना है, एड्रेस वगैरह डालना है। जैसे ही आप ऊपर की इस विंडो को क्लिक करेंगे, इसका प्रिंट प्रीव्यू आपको दिख जाएगा। ये इस तरह का दिखने लग जाएगा। अब ये देखिए, लेटर आपने जो टाइप किया वो रेसिपिएंट नेम बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप नाम टाइप करेंगे, डेट डालेंगे, एड्रेस वगैरह डालेंगे और जो भी भाषा है वो अपना टाइप कर लेंगे। दोनों तरफ से फॉर्मली जस्टिफाई करके, सिंसियरली योर्स वगैरह करके आप इस लेटर को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से आप बहुत सिंपल तरीके से, चाहे तो कंप्यूटर में बना लें, चाहे तो आप मोबाइल में बना लें, लेटर टाइपिंग, लेटर राइटिंग का जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।